अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा भट्ट है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जीएस न्यूज़ यूके का कि जिन्होंने मुझे एज़ ए एंकर सेलेक्ट किया और मैं तहे दिल से उनकी मशकूर भी हूँ। और आज का हमारा जो मौज़ू है वो है कोरोना के बारे में और मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं आज के अतर साहब, जो कि इस्लामाबाद में रहाइश पज़ीर हैं, बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे सियासी हैं और किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इनकी जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है। अपने बारे में ये खुद बताएँगे और मेरे साथ एक छोटा-सा चाइल्ड भी आज का गेस्ट है जिसका नाम है आयरा और माशाल्लाह ये पाकिस्तान आई थी 3 माह पहले, लेकिन कोरोना की वजह से फ्लाइट नहीं जा रही, तो ये पाकिस्तान में है और इससे भी हम कुछ छोटी-छोटी बातें पूछेंगे और ये भी आज की हमारी गेस्ट है। और अब मैं आती हूँ अपने बहुत ही प्यारे मेहमान की तरफ, अतर कयूम साहब की तरफ। तो मेरा अतर साहब, आपको पहले तो बहुत ज़्यादा सलाम और मैं आपको शुक्रिया फिर अदा करती हूँ कि आप कीमती टाइम निकाल कर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए और हम एक बार फिर जीएस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आती हूँ अब आपकी तरफ। तो मेरा आपसे आज पहला एक सवाल ये है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में अगर ये जो वबा फैली है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूँगी कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही। कट जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी मुकद्दस मजीद और जीएस न्यूज़ से हमारे मोहम्मद अतर साहब हैं। लगता है उनकी वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ी सी उनका कोई इशू है जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक कर लेंगे। अतर साहब, आप ऑन ऑफ करके दोबारा आए हमारे साथ क्योंकि आपकी वॉइस इधर नहीं आ रही है। सबा जी, आप बात करें, मैं आपके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल जी मौजूद हूँ और मैं आज कोरोना के बारे में, जैसे कि बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है। मेरे साथ अतर साहब थे, लेकिन किसी फ़नी ख़राबी की वजह से वो हमें दोबारा जॉइन करते हैं और मैं आती हूँ अपनी छोटी-सी होस्ट की सॉरी गेस्ट की तरफ आयरा से। तो आयरा, मुझे आप ये बताएँ कि आप कोरोना की वजह से जो ईद थी उसके ऊपर बाहर निकलना चाहिए था कि नहीं? इसके ऊपर मुझे जवाब दें। नहीं निकलना चाहिए था। क्यों नहीं निकलना चाहिए था? वायरस की वजह से? हाँ जी, वायरस की वजह से हमें नहीं निकलना चाहिए था। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि जो बाज़ार की चीज़ें हम फूड खाते हैं कोरोना की वजह से, वो चीज़ें आप खा रही हैं मँगवा कर, खानी चाहिए? हमें खानी नहीं चाहिए और क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है आपको तो नहीं पता ना कि उस पे कोरोना है या नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की देखें जी आयरा जी ने कि डिलीवरी वाला जो आएगा, आपको तो नहीं पता कि उसको भी कोरोना वायरस है कि नहीं, और उसकी वजह से आप भी उस वायरस का शिकार हो जाएँगे। हेलो मुकद्दस जी। जी जी, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आवाज आ रही है आपको? लेकिन मुझे जी बिल्कुल आ रही है और जी, अ, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की है आयरा ने। आयरा ने बहुत अच्छी बात की है। हमें लर्न करना चाहिए, छोटे बच्चों से भी लर्न करना चाहिए कि समटाइम और बच्चे बड़ी अच्छी बात करते हैं, समटाइम बच्चे बड़ी अच्छी बात करते हैं।
और मैं हेलो। एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से आयरा ने अपना जितना भी पॉकेट मनी था वो सारा इकट्ठा करके, जितना भी 2-3 मंथ के इसके पैसे थे, इसने ईदी भी सारी इकट्ठी करके मुझे दी थी और लोगों को हम्म, चॉकलेट, बिस्किट और राशन भिजवाया था, दूध के डब्बे। और मैं ये हम्म, मैसेज इसलिए लोगों को देना चाहती हूँ कि देखो वो छोटी सी बच्ची है और उसने ये अच्छा इकदाम किया। यही चीजें बाकी भी बच्चों को करनी चाहिए। और वो बाहर का फूड भी, जैसे कि उसने बताया, मैं नहीं खा रही और बिल्कुल हम्म, बाहर भी नहीं जा रही और तकरीबन 2 माह से वो घर में स्टे होम है। तो उसका मैसेज भी यही है कि बच्चों को स्टे होम रखना चाहिए। बोलो। हम्म, हम्म। बच्चों को जी, जी अतर स्टे साहब आ गए हैं, होम मुझे रखना लगता है उनकी वॉइस अब कुछ बेहतर होगी। जी अतर साहब बोले। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मुझे तस्वीर नहीं जी नजर आ रही। अभी आ मुझे जाएगी, तस्वीर। अभी आ जाएगी सबा जी। अतर ओ, अतर साहब बोले, सॉरी आपका अपना इंट्रो करा रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे, बोले आप। एक्चुअली मैं बात करता जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को आप सुन नहीं पा रहे हो। तो देन आप आपकी, हाँ जी, की शुरू आवाज़ शुरू जब में आई तो आपकी देन वो शुरू फिर में दोबारा ब्रेक हो से गई ऑन थी ऑफ आवाज किया। आपकी। जी जी, शुरू में ब्रेक हो अभी गई थी, आप मैडम शुरू सबा से अपना मुझसे इंट्रो कराएं। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद अतहर कयूम है जी। आई है माई ओन बिजनेस इन इस्लामाबाद और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए डायरेक्टर जॉब भी कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। और हम्म, इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ और पोइट्री में भी और थोड़ा म्यूज़िक में भी दिलचस्पी है। ये मेरा छोटा सा हम्म, इंट्रो है। और इसके अलावा आप आगे जो पूछना चाहें, मैं बैठा हूँ जी। जी। असल में आपका आपको होस्ट तो सबा जी ने करना है, लेकिन लगता है पूरे दुनिया में नेट पे बहुत सारा लोड है, क्योंकि हम लोग जितने भी काम करने वाले थे सब नेट पे बैठे हैं, नेट कर रहे हैं। इवन बच्चे भी देखें, बच्चे भी स्कूलों में कॉलेजों में तो जाते थे, अब वो नेट यूज कर रहे हैं। तो नेट पे बहुत सारा लोड है, तो जिसकी वजह से नेट ऑन ऑफ हो जाता है। तो सबा जी जी मुझे लगता है ऑफ हो गई हैं, तो जैसे ही वो आएंगी तो आपके साथ जरूर रब्ता उनके साथ होता है, तो वो बात करती हैं आपके साथ। आ गई हैं जी सबा जी, अब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, मुझे आवाज भी आ रही है और मैं इनकी बातें भी सुन रही हूँ और आपके साथ एंजॉय भी कर रही हूँ। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई आप हमारे कोई साथ इशू नहीं, शामिल हैं। कोई इशू नहीं है। मुझे तो मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप अकेली थी, मैं आ गई। तो ओके गाइस, आप लोग जारी रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। अतर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली जो मौत है, इसके ऊपर हुकूमत के इकदाम ठीक है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मैडम पहला जो केस रिपोर्ट हुआ था वो 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। जो ईरान से वो ज़ायरीन आए थे, उनमें से एक कराची में रिपोर्ट हुआ ये केस। उसके बाद डॉक्टर बिल्कुल। ज़फ़र मिर्ज़ा वज़ीर आज़म साहब के मशीर ख़ुसूसी जो थे वो कराची पहुँचे। उसके बाद वो उन्होंने उसको उसको क्वारंटाइन किया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद वो लोग तफ्तान बॉर्डर पे पहुँचे और जहाँ तक उनको पाकिस्तान पूरी मुल्की लेवल पे वो जो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने वो सारे इकदाम उसी वक्त आके मीडिया पे ब्रीफिंग दी पाकिस्तानी कौम को। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट तो इन लोगों ने अच्छा लिया था और वक्त के साथ साथ ये लोग आगाही देते रहे, लोगों को आके इन्फॉर्म करते रहे कि ये किस कदर ख़तरनाक है और ये किस कदर पाकिस्तानियों के लिए, इसके लिए कितना मुश्किल होगा आगे चल के। तो मेरे ख्याल में इन्होंने ज़बरदस्त काम किया शुरू में। अतर साहब, मैं आपसे दोबारा आती हूँ कि जैसे कि आपने अभी अभी बताया कि आप थोड़ी सा, जैसे कि माहौल हमारा आज का सैड है थोड़ा सा, और हालात जिसमें से हम गुजर रहे हैं, सारे परेशान हैं। लोगों का आना जाना, पार्टियां, दावतें, वो कहते हैं ना, जिंदगी होगी तो सब कुछ होगा। अगर हम नहीं होंगे तो क्या कहते हैं, मेले नहीं होंगे। मेले तभी होंगे जब हम लोग जिंदा होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ईद की शॉपिंग की वजह से कोरोना कितने फीसद बढ़ा? लॉकडाउन तो खोला इसलिए कि लोग थोड़ा सा ईद के लिए वो कर ले। हेलो। जी जी, ईद के अच्छा, लिए शॉपिंग कर ले चले, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें सबसे पहले तो इनको ईद के दिनों में भी एसओपीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट के ऊपर इसी पाकिस्तानी अवाम ने प्रेशर डाल के, मीडिया के थ्रू अवाम का प्रेशर था, अब वज़ीर आज़म साहब ने प्रेशर भी लिया और उसके बावजूद भी अगर उन्होंने अवाम को इसके कहा कि चलें आप लोग एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए शॉपिंग्स करें। और उसके बाद जो हम्म। आपको पता है पाकिस्तान की आला अदलिया ने भी उनको जो है वो इस बात के लिए कहा कि आप लोग
सैटरडे संडे भी इजाज़त दें लोगों को शॉपिंग करने की, तो उन्होंने किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि पाकिस्तानी कौम ने तावन नहीं किया। बार बार डॉक्टर्स आपके सामने टेलीविज़न पे आके बताते रहे कि किस कदर ये साइलेंट किलर है कोरोना वायरस, और किस तरह लोगों की अमवात लेके जा रहा है, इंसान हमारे कीमती दोस्तों को लेके चला गया। आपके भी बहुत से कीमती दोस्त होंगे जो हमें कोरोना की वजह से छोड़ के चले गए। अफसोस के पाकिस्तानी कौम ने तावन नहीं किया इसके ऊपर। मैंने अभी आपसे ये सवाल किया था कि आजकल हम जैसे कि परेशान हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी ख़त्म है, तो आपने जैसे बताया कि मैं शायरी भी कर लेता हूँ, पोएट्री भी कर लेता हूँ, तो इस माहौल में मैं चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा-सा अच्छा माहौल मिले, क्योंकि जो हमें जीएस न्यूज़ ने आप जो एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, हमारी खुशकिस्मती है कि यूके के प्लेटफ़ॉर्म पे आज हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसके बारे में बताएं और छोटी सी हमें कोई नज़म या पोएट्री कुछ भी सुनाएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो कुछ इस माहौल से, दास माहौल से निकले। हाँ, ये एक बेस्ट आपके लिए एक्टिविटी है। घर में आप फारिग बैठे हैं तो आप क्वारंटीन किया हुआ है खुद को घर में, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको नॉलेज मिलता है। इसके अलावा आप पोइट्री का शौक़ रखते हैं, उर्दू अदब का आपको शौक़ है पढ़ने का, तो मेरे ख्याल में ये एक कोरोना में बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके कहने के ऊपर मैं इंटरटेन करता हूँ थोड़ा सा। फराज अहमद फराज साहब की एक गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके ज़रिए तो आपके सारे देखने वालों को डेडिकेट करता हूँ। तो फराज साहब कहते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। तो मेरी तरफ से ये आप सबके लिए डेडिकेशन है, स्पेशल आपके लिए कि आपने इस माहौल में वो नज़म को याद रखा, या आपके शौक़ को मैं कह सकता हूँ कि आप चाहती हैं कि लोगों का ज़हन जो है वो कोरोना से निकल के दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ आए। बिल्कुल जी, कि हम लोग ये नहीं कि कोरोना के ऊपर हम लोग इतने सैड हो जाएं कि उसके ऊपर अपने आप को हावी कर लें। बात पता क्या है, जब हम ये समझते हैं ना हमें कोरोना हो गया है या हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हम खौफ खाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या फील करेंगे, और हमारा ये पॉजिटिव आ गया है, तो वो बंदा वैसे ही जीते जी आधा लोग ही उसको खत्म कर देते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमें इसके बारे में क्या वो मतलब अमली करनी चाहिए कि हम अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग फील कर सकें। स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए सबसे बेहतर यही है कि जो एसओपीज गवर्नमेंट ने बताए हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। देखें, ये एक कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ऑल द वर्ल्ड प्रॉब्लम बना हुआ है। पूरी दुनिया, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि आज तक जितनी भी दुनिया में अमवात हुई हैं उसके ऊपर उनकी रिसर्च है, और उनके पास एक एक चीज़ पड़ी है, एक एक उनके पास वैक्सीनेशन पड़ी है, अजाफी वैक्सीनेशन पड़ी हुई है उनके पास। लेकिन अफसोस के साथ कि ये एक साइलेंट किलर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोरोना वायरस को समझता हूँ, कोरोना वायरस इज इक्वल टू साइलेंट किलर। तो ये चुपके से आता है, आपको आपको ले जाता है अपने साथ। तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि हम जो है वो अगर अपने आप को हम कंफर्ट फील कर सकें, तो हमें चाहिए कि घरों के अंदर भी जो हमें एहतियात बरतनी चाहिए, हमें दोस्तों से मिलते हुए भी एहतियात बरतनी चाहिए, और मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए हमें। आपके ख्याल में जो लोग कहते हैं कि ये हर एक होगा, जैसे मलेरिया और टीबी है, इस तरह लोगों में खौफ और हरास और बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपके ख्याल में ऐसा होगा कि हर एक को होगा और फिर उसके बाद वो बंदा सही होगा? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये खुराफात ही हैं। ये मतलब एक डॉक्टर बैठे हैं हमारे पास, पूरी दुनिया के स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की हुई है, वो टीवी पे आगे बता रहे हैं ऐसा। ये जस्ट आप वाली बात कि ये खौफ व हरास वाली बात है, तो मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, मज़े की मैं बात बताता हूँ आपको। ये आपको पता है मेरे 3 दिन पहले ताया अब्बू जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हार्ट अटैक की वजह से। तो मैं जी जी, बिल्कुल, इस्लामाबाद उसका बहुत अफसोस है।
तो जब मैं वहाँ गांव में पहुंचा तो मेरा वो वेट कर रहे थे कब्रिस्तान में, उनका वो जनाजा हो चुका था, लेकिन मैं चूंकि इस्लामाबाद से जा रहा था, मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने मास्क लगाया था, लेकिन जब मैं कब्र के पास पहुंचा तो मैंने गौर से देखा कि जो लोग भी वहां पे खड़े थे किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। अब मुझे वहां पे ना खुद को ऐसे फील हुआ कि यार मैं इन लोगों में कोई अजनबी आ गया हूँ। तो मैंने वो मास्क भी जल्दी से उतार के, और मैं जितने दिन वहां रहा हूँ, 3-4 दिन मैं वहां गुजार के आया हूँ। लोग फातिहा खानी के लिए भी आ रहे थे, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी कि हमसे हाथ मिलाएं, हमसे गले मिलें। और हमें मैं खुद भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद भी उनके साथ गले मिलना पड़ा, मुझे खुद भी उनके साथ सलाम लेना पड़ी, क्योंकि गांव के बुजुर्ग होते हैं, वो आपका सब न सब जानते हैं। अगर आप उनसे ऐसे नहीं मिलेंगे वो आपसे खफा हो जाएंगे। मतलब मैं खुद भी जिंदगी के रिस्क के ऊपर उनसे मिल के आया हूँ, लेकिन ये टोटली गलत है। मैं उसके बाद उनको कहता था एहतियात कीजिए प्लीज, मैं आपकी मोहब्बत में मौत को तरजीह दे रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। तो वो समझते थे कि हाँ आप बात ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और हमारे तमाम व्यूवर्स देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो कोरोना के बारे में, आप हैं तो बिजनेसमैन, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने किसी डॉक्टर को इनवाइट किया हुआ है। बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि कम वक्त में या मुनासिब हिकमत अमली से जो हमारी हुकूमत है इसका बचाव कैसे कर सकती है? देखिए, मैं मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ज़ाती इन्फॉर्मेशन है मेरी, कि इसके ऊपर WHO की रिपोर्ट आई थी आज से 1 मंथ पहले। उन्होंने कहा था हम सितंबर तक इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर लेंगे, लेकिन जी जी। हालिया दिनों में दोबारा उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये कब तक इसकी वैक्सीनेशन तैयार होगी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जितना एहतियात कर सकते हैं वो करें। बहरहाल अभी इसके बारे में कुछ कहना हतमी होगा कि आप अगर कहें कि उसकी वैक्सीनेशन अगले महीने तैयार हो जाएगी, उससे अगले महीने तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतर साहब, हमारे एक अजीजों में ये वाकया हुआ कि उनका यानी कि बंदा फोत हुआ, तो बजाय उनके कि वो इसको यानी कि इसी पे अमल करते, जिस तरह हॉस्पिटल वाले उसकी डेड बॉडी को दफनाते हैं करते हैं, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल वालों को पैसे देकर, मेरे करीबी अजीज हैं, तो उन्होंने उनकी डेड बॉडी ली और उनका एक बच्चा भी पॉजिटिव था, फिर भी वो पूरे लोग गांव के इकट्ठे होकर उसको गांव में दफनाने गए। तो फिर कोरोना कैसे, हम कोरोना कोरोना करेंगे, कोरोना से फिर कैसे बच सकते हैं? ये बहुत बड़ा अच्छा, एक मुझे बात अलमिया, और उनकी है बेटी मैडम, भी मैं डॉक्टर बन रही है, तो अब हम लोग उसको अच्छा कैसे बच सकते हैं कि जब हर तरफ मौत हमें नजर आ रही है? जैसे पता चल रहा है कि वो अब तो हर फैमिली में, हर घर में कहीं ना कहीं हर बंदा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो इसका बचाव हम कैसे करेंगे? अभी 1 लाख से बव लोग हो गए हैं, आप जैसे कि जान रहे हैं सब। तो इसको हम कैसे, हम तो मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पर एहतियात फिर भी नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज समझने वाली बात है। मेरे दोस्त हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में है, उनका नाम भी डॉक्टर अतहर है। उन्होंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम भी किया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि उनको भी आप लेती, लेकिन चलिए नेक्स्ट आपके किसी प्रोग्राम में उनको आप लेट कीजिएगा। सॉरी अतर जी, मैं तो आपकी बात काट रही हूँ, मसला सॉरी, ये है हमें कि कोई हम 1 मिनट, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। अभी हमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ दोबारा फिर, जो हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। अतर साहब, आप भी देख रहे होंगे कि कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इनका सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हमें देख कर लाइक कर रहे हैं। अगर वो कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। प्लीज कम, बोले अतर हाँ जी, साहब। वेरी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हाँ जी। अच्छा मैडम, मैं आपको ये थोड़ा सा कोरोना के बारे में मैं एक बात वाजे कर दूं कि इसमें एक बंदे को सर दर्द है, एक बंदे को फ्लू हुआ है, एक बंदे को फीवर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है और वो भागा भागा भागम भाग जा रहा है हॉस्पिटल में और पहले ही वहाँ पे लाइन लगी हुई है और जनाब वो वीडियो बना के हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये देखें जी, ये कितना रश लगा हुआ है, एसओपीज कोई नहीं है यहाँ पे। ये अल्लाह के बंदे, आप तो घर में बैठो, आपको आपको खुद अपना पहले पैनाडोल ले लो, कोई 2 दिन अपना चेक कर लो, खुद को क्वारंटीन कर लो घर में 10-12 दिन। अल्लाह आपको सांसें दे रहा है, तो क्यों खुद को आप जानबूझ के उस मौत के मुंह में लेके जा रहे हो? मैंने आज से कोई तकरीबन, चूंकि मैं थोड़ा बिजी रहा अपने कामों में,
मैंने इमरान खान साहब का लास्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने बताया 6.5 लाख लोग लाहौर में जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 6.5 लाख लोग, इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ा फिगर है। और हमें चाहिए कि हमें इसके ऊपर हमें पूरी वो तवज्जो से हमें मिल बैठ के सोचना होगा। अकेले इमरान खान टीवी पे आके बोलेगा कि ये काम करो ये ना करो तो फिर नहीं। हम, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हम जो है वो बिल्कुल सोशल एनिमल हैं, हम समझते हैं हर बात को। तो हमें जी चाहिए जी कि हम खुद इन चीज़ों को वो जो है अवॉइड करें। हमें पब्लिक में जाने से ग्रेज करना चाहिए। यहाँ तक कि फैमिली में भी आप घर में भी आए तो अपने SOPs अपनाएं जो उन्होंने बताए हैं डॉक्टर्स ने आपको। आप आते ही घर में सब किसी से ना मिलें, सबसे पहले हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, कपड़ों को उतारें, दूसरे कपड़े पहने और अपने बच्चों के पास फिर जाएं। उसके बाद अपने बिस्तर पे जाएं, उसके बाद अपने सारे मामलात खाना वाना खाएं। मतलब ये हमारी इनफरादी तौर पे असल में ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हर दूसरे पे डाल रहे हैं, कर रहा वो नहीं कर रहा, आप तो करो, आप तो करो, आपको तो अल्लाह ने शऊर दिया है ना, इसलिए हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस मामले में। बिल्कुल अतर साहब, मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ और आपने बहुत अच्छा ये जवाब दिया है। और ये जो आपने अभी बताया कि एक लाहौर शहर में जहाँ पे मेरा ख्याल 2 करोड़ आबादी है, तो वहां पे 7 लाख एवरेज बताई गई थी। लेकिन मेरे ख्याल में जब खान ने ये एवरेज बताई है, अब इससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर जगह जब नेट खोलते हैं किसी ना किसी की डेथ हुई होती है और पता चलता है फलां को कोरोना हो गया, उसकी फैमिली को हो गया। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी। कोरोना हमारे लिए एक बहुत बड़ी हवा नहीं है। हम अल्लाह को याद करें और अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ करे। पता नहीं हमारे से क्या गलती हो गई है। ऐसे मुसलमान होने के नाते आप सबसे मेरी अपील है कि जितना परहेज करते हैं वो करें और उसके अलावा अल्लाह को याद करें, गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, शायद हमारे ऊपर ये कोई अजाब आ गया है। और मैं आऊंगी अब फिर अपनी छोटी सी गेस्ट आयरा की तरफ, जो कि बड़ी दिलचस्पी से अतर साहब आपको सुन भी रही है, एंजॉय भी कर रही है और स्माइलिंग भी है उसके फेस के ऊपर। तो मैं अब आयरा की तरफ आ रही हूँ। जी आयरा जी, अब आप बताएं, आपने ये जो कोरोना के बारे में आप इतना कुछ सुन रही हैं, तो अभी वो जो ये कोरोना है, इससे आपको डर लगता है? जी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ और मैं अपने आप को क्लीन रखती हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता कोरोना वायरस से। वाह, अतर साहब बताएं, गुड़िया ने ये जवाब दिया है कि वो कहती है कि मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, मैं अपने आप को क्लीन रखती हूँ। सो क्यूट बेटा, आप खुद को क्लीन रखते हो तो मैं चाहूंगा कि आप सबको बोलें, आप अभी खुद अपने होठों से बोलें सबको कि सब बच्चे जो हैं वो मेरी तरह, आपकी तरह SOPs पे अमल करें। आप मैडम इनसे कहें कि ये मैसेज दें सब बच्चों को, 1 मिनट, जो भी ठीक है। प्रोग्राम देखें सबको वो देखें जो भी। आयरा, आप इधर मैसेज दें बच्चों के बारे में कि कोरोना से बचने के लिए क्या तैयार करें, बताएं जरा। आपको हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए जब आप घर से वापस आए, और हमें हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, और हमें ग्लव्स भी पहनने चाहिए अगर हम बाहर जाए तो, लेकिन हमें कम से कम ही बाहर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आयरा, छोटी सी है, बड़े अच्छे जवाब दे रही है। और आज का जो मैसेज बच्चों को उसने दिया है बहुत अच्छा है कि बच्चों को केयर करने के लिए जो कुछ भी बताया है वो हमें भी पता है, लेकिन उसने बच्चों को मैसेज दिया है। तो अतर साहब, मैं आपसे एक ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे कि अब हम ऑनलाइन ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं GS न्यूज का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, इसलिए कि आज हम कोरोना की वजह से ऑनलाइन है। और क्योंकि अगर हम इकट्ठे बैठते तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होनी थी। और मैं GS न्यूज के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं हो सकता। और ऑनलाइन इतना पूरा यूरोप, पाकिस्तान और सारे वर्ल्ड वाले देख रहे हैं कि हम लोग ये मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं। और उसका प्लेटफॉर्म जो GS न्यूज का UK का है, जिसका हमें आज मौका मिला है, तो इसमें हम जितना भी पैगाम पहुंचा सकें लोगों को अवेयरनेस के लिए, और उनको इस
खौफनाक बीमारी से बचाने के लिए शायद हमें ये मौका बाद में ना मिले, तो आज हमें एक इतना अच्छा मौका दिया है, तो जियो न्यूज़ का फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपसे मेरा ये एक और सवाल है कि अगर अल्लाह ना करे आपको कोई ये ऐसी लामत हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? कि अगर आपको हो जाता है, अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है या जो भी है, तो इसके बारे में आप सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपको इस जैसी मौजी बीमारी में, कोरोना में आपको हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अभी माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसके लिए आप क्या, इंसान को कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसके लिए आपके क्या ज़हन में आता है, यानी कि आप क्या इसको फील करेंगे? सर आपको आवाज आ रही है अब? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी नहीं, अत्तर साहब को आवाज आ रही है। मैं असल में आपकी आवाज कट रही है, आपका सवाल ब्रेक सुन हो रही पाया है। पूरी तरह कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे अल्लाह ना करे कोरोना जो हाँ है जी, हाँ जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तशखीस होती है, तो उसके बारे में मैं क्या एसओपी अमल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इंफराद तौर पे। क्वेश्चन जहाँ मैं समझ पाया हूँ यही था। जी जी तो बिल्कुल अपना हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। मुझे आ रही है। जी अतर साहब आपकी आवाज आ रही थी, आप बोलते आ, रहें, बोलते रहें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी बोलते जाएं, हम आपको सुन रहे हैं। प्लीज आप अतर साहब अपना जवाब दें, हमें आपकी अच्छा, आवाज आ रही है। मैं आपका जो क्वेश्चन है वो उसका मैं आंसर देता हूँ जो मैं समझाया हूँ कि अगर मुझे अल्लाह कि अगर मुझे इस बीमारी का सामना करना पड़ता है तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं अपने आप को क्वारंटाइन करूँगा, मैं एक कमरे में बंद करूँगा खुद को, और मैं सोशल, मेरा फैमिली में एक रिलेशन है उससे भी मैं लातवल्लकी करूँगा, और मैं अपने आप को, मैं खाना भी है तो वो मेरे लिए कमरे में पहुंचाया जाए, ले जाए, मैं खुद खा लूंगा पकड़ में। उसके बाद मैं अगर कपड़े भी प्रेस करने हैं मैं वो खुद करूंगा, अगर मैंने खाना भी बनाना है वो मैं खुद बनाऊं, और मैं बाहर निकलने से ग्रेज करूंगा कि मेरी वजह से कुछ और लोग इस बीमारी का शिकार ना हो जाएं। तो मैं जितना बच सकूंगा खुद भी और दूसरों को भी बचा सकूंगा, मैं अपना किरदार अदा करूंगा। मेरे ख्याल में ये बेस्ट मेथड है कि आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह ना करे अगर आपको ऐसे ऐसे कोई शिकायत हुई है तो खुदारा 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 घरों में बैठें, घरों में बैठें। आपके सामने पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आप देखते हैं उनको कि वो अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं घरों में 10-12 दिन। क्वारंटाइन जो है ये आप 18 में चले जाएं तो वहां पे ये 40 डेज का था पहले क्वारंटाइन। ये जब ये फ्लू आया था, ये भी कोविड-19 है, तो ये बिल्कुल आप जब ये आया था कोविड, तो उस टाइम पे फ्लू के ऊपर भी लाखों लोग मरे थे जब इसका वैक्सीन नहीं बना था। वैक्सीन बना उसके बाद लोगों को ऐसा ऐसा संभले लोग। आज भी आपको पता है लोगों को फ्लू होता है 3-3 4-4 5-5 दिन, एक बंदे को फ्लू होता है उसकी वजह से पूरा घर उस लपेट में आ जाता है, बल्कि वो जिसको भी मिलता है उसको भी फ्लू हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है। तो कोरोना सेम लाइक यही एक कोरोना भी इसी इसी की एक वो कह लें कि आप वो मिसाल एक कह लें, उसी की एक लिंक कह लें आप इसको, तो ये भी उसी की एक शक्ल है। तो हमें चाहिए कि हम एक भरपूर शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी जो है उसका वो मुज़ाहरा करें और एहतियात करें कि हमारी वजह से किसी दूसरे को ये बीमारी ना पहुंचे। बहुत अच्छा आपने अतर साहब जवाब दिया है, और मैं समझती हूँ कि शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी ना पता हो जो आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने आपसे सुनी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे अवेयरनेस मिली है। और इसी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगी आप हमें कोई अच्छा-सा शेर सुना दें, छोटी-सी कोई पोएट्री अगर आपके पास कोई है, तो थोड़ा-सा माहौल जो लोगों में ऐसे बना हुआ है, तो वो थोड़ा-सा लुत्फ़ अंदोज़ भी हो जाएँ कि हम लोगों ने जीना है इंशाल्लाह ताला, और वो वक़्त बहुत जल्द आएगा कि हम ये कोरोना को भगा देंगे, और उसी तरह हम लोग सब मिलेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम इस पे अमल करेंगे। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ठीक है प्लीज़। जी। चलें, मैं आपको एक एक बहुत अच्छा मकेश साहब का एक सॉन्ग है वो मैं डेडिकेट करता हूँ, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा और आपके सुनने वालों को भी।
कभी जी सर। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में। जी मैडम। वाह क्या बात है, मुझे जमीन पर बुलाया गया है तुम्हारे लिए, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग था। और मेरा ख्याल में सब लोग बड़े लुत्फ अंदोज हुए होंगे कि आज का गेस्ट जो हमारा है वो हर तरह से मुकम्मल है, वो डॉक्टर भी है, शायर भी है और सियासी भी है। तो मैं बीच में एक बात बताती चलूं जीएस न्यूज यूके की तरफ से कि ये माशाल्लाह पाकिस्तान, यूके, इंग्लैंड में ये बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। फलाही जो कि आजकल सबके लिए जरूरी है, वो है रिश्ते। किसी को भी रिश्ते के लिए जरूरत हो, इसमें उनका नंबर सब कुछ चल रहा है, तो आप लोग प्लीज इनसे राब्ता कर सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा काम है, सदका जारी है कि किसी को रिश्तों में जोड़ना, और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है जो ये काम भी करता है। और इसके लिए भी मैं जीएस न्यूज यूके की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, अभी जैसे जैसे काम करते जाएंगे पता चलता जाएगा। तो आपसे जो बातें हुई हैं अतर साहब बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं। और मैं सारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं या अभी नहीं हमें ऑनलाइन ले रहे, बाद में देखेंगे, तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला हर वेडनेसडे को इसी टाइम पे 7 बजे पाकिस्तान के हर इसी दिन एक अच्छे गेस्ट के साथ मैं हाजिर होंगी और आप लोग जरूर हमारा साथ देंगे। और जीएस न्यूज के प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मुझे पूरा वर्ल्ड देख रहा है, अतर साहब आपको भी देख रहा है और हमारी आयरा को भी देख रहा है। तो जो लोगों को हमने पैगाम दिया है और उसको भी लोग सुनेंगे, देखेंगे और यकीनन उनको अवेयरनेस जरूर मिली होगी। और अतर साहब मैं आपसे फिर एक और सवाल की तरफ आती हूँ कि जैसे कि कह रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद बहुत डेंजर सूरत हाल होगी, तो उसके लिए लोगों में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी पिकनिक में मना रहे हैं, दावतें भी उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसको ये जो 15 जुलाई के बाद का लोग कह रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि जून में पीक पे आ जाएगा, मई में 40,000 50 हो जाएगा, वो हुआ। अब उन्होंने कहा 7 लाख, अब वो लोग कह रहे हैं कि लाखों में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। इसके लिए आप क्या, मैं खुद परेशान हूँ। देखें, ये जो लोग हैं ना, ये जो स्टूपिड थिंग्स कर रहे हैं इस तरह की, इनको मैं नॉनसेंस बोलता हूँ। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है ऐसे लोग कि इधर जनाजे उठ रहे हैं हमारे 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 पाकिस्तानियों की। बल्कि मैं पाकिस्तानियों के एज ए मुस्लिम, अब मैं पूरे ऑल द वर्ल्ड बात करता हूँ मैं, कि पूरी दुनिया में एक काफिर भी मार रहा है, खुदा की कसम मुझे उसका दुख हो रहा है। वो उसका और अल्लाह का मामला है कि उसने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, बिल्कुल मुझे उसकी तकलीफ हो रही है। वो खा अमेरिका में बैठा एक गैर मुस्लिम है या वो पाकिस्तान में बैठा एक मुस्लिम है। तो ये स्टूपिड थिंग्स हैं। इन लोगों को मैं एक बात बताऊं आपको, जब ये कोरोना नहीं था, ये लोग अपनी, ये कुरान में अल्लाह ने कहा है इन लोगों के बारे में कि गफलत में रखा, वो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमूना सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। सुभान गफलत अल्लाह, में रखा सुभान तुम्हें बहुतात की हिरस ने, यहाँ तक कि वाह तुमने कब्रें जा देखी।
मतलब ये अल्लाह जज़ाक वार्निंग कर रहा है। और ये मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ना, अल्लाह अल्लाह इसमें डायरेक्ट वार्न कर रहा है कि गफलत में रखा तुमको, बहुतात जो माल की बहुतात है, तो तुमने कब्रें दा देखी, तुम कब्रों तक पहुंच गए। तो इन लोगों को, ये पैसे वाले लोग जो है ना, ये 5% तबका है, जो पाँच, मैं इनको 5% बोलता हूँ, ये 5% जो तबका है ना, खुदारा 95% पे रहम करे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जीएस न्यूज की तरफ से और आपकी तरफ से, मैं जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उन सब का हाथ जोड़ता हूँ कि यार इस पैगाम को जहां तक आपकी रसाई है, जहां आपका सोशल रिलेशन है, उन सब के साथ आप जो है वो ये गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें कि यार खुदारा ये 5% जो है इनके ऊपर क्रिटिसाइज करें कि अल्लाह के लिए हमारे ऊपर रहम करो 95% के ऊपर। और मेरे ख्याल में ये जो कर रहे हैं ना, ये मर भी रहे हैं। मेरी बात याद जी रखिएगा, जी ये लोग मरेंगे और इनके जनाजों पे कोई नहीं आएगा, इनके जनाजों पे कोई नहीं आएगा। आप हाल देखें, जिसको कोरोना वायरस हो जाता है वो कोई बंदा उसके जनाजे पे नहीं जाता। बिल्कुल और जी, इस बात जिस पे दिन मैं इनकी सॉरी मौत आएगी आपकी। उस दिन इनके जनाजों पे भी कोई नहीं आएगा। गरीब जी आदमी जी तो मर जाएगा ना, गरीब आदमी मर जाएगा, उसके जनाजे पे तो फिर भी मैं कहता हूँ कि लोग आ जाएंगे, 50-100 इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इन अमीरों के जनाजों पे फिर कोई आएगा नहीं। तो इसलिए इन अ, 5% तबका है जो, मैं इनको कह रहा हूँ कि खुदारा ये दावत उड़ाना बंद करें, कि होटलिंग करना बंद करें, अपने घरों में बैठें और रहम करें 95% पे। वेलकम जी, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, प्लीज अतर साहब आपको जो नाम नजर आ रहे हैं उनका प्लीज नाम लेकर शुक्रिया अदा करें। और मैं खुसूसी शुक्रिया अदा कर रही हूँ वकास हैदर का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और मेरी ये सिस्टर भी आई हैं अभी, बहुत क्यूट सी, तो इनका भी बहुत शुक्रिया। जो भी व्यूवर्स हमें लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं अभी ताजा ताजा आपको खुद भी बताती हूँ कि हमारी एक एमपीए की डेथ हुई है कोरोना से, गुजरांवाला से। और यकीन करें कि वो जिंदगी में कोई बंदा नहीं था कि जिसकी खुशी गमी में ना पहुंचे, लेकिन जब वो उसकी डेथ हुई है, मैं खून के आंसू रोई हूँ कि उसके साथ सिर्फ 4 लोग थे। और वो बंदी की आज मैं जरूर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जिक्र करूंगी। वो हस्ती थी जिसने अपने बहन भाइयों के लिए शादी नहीं की थी और अपने बहन भाइयों को पाला था। और मौत उसकी ऐसी आई कि उसको कंधा देने के लिए उसका कोई बहन भाई भी नहीं था। तो ये लोगों को मैं इसलिए मैसेज दे रही हूँ। और शाहीन आपा आज भी जिंदा है, जितने लोग भी इस दुनिया से कोरोना वायरस से जा रहे हैं। लेकिन मुझे इनका दुख ये है कि इन्होंने 22 साल खुलाई वर्क में लगाए, अपना 2 सूट, एक पहनना और एक धोना। लेकिन वो जो पैसा था, तनहाएं भी लोगों में, जब कोरोना आया पहले दिन से वो लोगों में राशन बांटती रही और खुद उसी हादसे का शिकार होकर इस दुनिया में चली गई। और खुसूसी तौर पे उस्मान बज़ार साहब ने उनके नाम का इंस्टीट्यूट का ऐलान किया है। और इसका मुझे आज, मैं एक बार फिर इस प्रोग्राम में आने का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज मौका मिला शाहीन आपा को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि उनका मैंने जिक्र कर दिया। क्योंकि वो अभी उसको जाना नहीं चाहिए था, जितना वो गरीबों का चूल्हा जला रही थी ना, बहुत बड़ी हस्ती चली गई है और उसको कोई कंधा देने वाला नहीं था। प्लीज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, सबने दुनिया में जाना है, जो रात कब्र की है वो बाहर नहीं हो सकती। लेकिन प्लीज ऐसी मौत जिसके लिए हम लोगों को कोई कंधा भी नहीं दे सके, अपना बहन भाई भी ना आए, और जब खाना कोई दे तो दरवाजों पे रख के चला जाए, तो वो बहुत बड़ा ये सान्या है। और आज जीएस न्यूज यूके की तरफ से हम लोगों ने ये जो इतना बड़ी बातें की हैं, और अतर साहब आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने ताया अबू की फौतगी के बावजूद हमें टाइम दिया है और इसको बड़ा अच्छा रंग भी दिया और बड़ी अच्छी बातें भी की। थोड़ा सा दुखी भी हुए, थोड़ा सा आपने हैप्पी करने की भी कोशिश की। तो बस जिंदगी जो है ना तभी होगी जब हम लोग जिंदा रहेंगे। तो प्लीज प्लीज स्टे होम, स्टे होम। और आप एक अच्छा सा मैसेज छोड़ें जो कि बहुत अच्छा हो। मैं आपकी असल में आवाज़ कट रही है, वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं समझ कुछ पाया हूँ आपकी बातें। तो मैं आपकी आखिरी बात मुझे बड़ी क्लियर सुनाई दी है कि आपने कुछ कहा है कि आप कोई मैसेज छोड़ें इनके लिए। तो मैं आपको एक हदीस बताऊँ, मेरे ख्याल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की हदीस से बेहतर, उनके अल्फाजों से बेहतर कायनात में कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको, जिस पर अल्लाह हम सब अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी शहर में या किसी इलाके में कोई मूजी बीमारी जो है वो फैल जाए, तो उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो वहां से बाहर ना निकलें, और जो उस जाने वाले लोग हैं वो वहां पे ना जाएं, वहां का सफर ना करें। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के सुबहान ऊपर अमल अल्लाह। करें और इसको अपनी ज़िंदगी का वो एक नस्बुल ऐन जिसे कहते हैं ना, एक ज़िंदगी का आप हिस्सा बनाना है। इस हदीस को हिस्सा बनाएं, आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, इसी में हमारी बेहतरी है। वही सबा मैडम आप वाली बात कि ज़िंदगी है, सारे मेले हैं, सारे झमेले हैं, सारी रौनकें हैं, सारी शॉपिंगें हैं, सारे शादी है, ब्याह है, शादी और दुनिया के मामलात हैं, दोस्तियां हैं और हंसी मज़ाक है, सब कुछ है। और मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि आपको पता है कि मेरे ससुराल जो हैं वो KPK में हैं, तो मैं एक दफ़ा KPK जा रहा था, तो हमारे एक जानने वाले थे, उनके एक दोस्त मेरे पास खड़े थे, तो उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त दरवेश से आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, 90 साल एज थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिंदगी सिर्फ एक बार है, जिंदगी सिर्फ एक बार है, बस इंसान एक बार आएगा दुनिया में, बस खत्म, इसलिए इस जिंदगी की कदर करो। तो मैंने उस बात को बचपन में सुना और उसको मैं बड़ा हुआ और उसको मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि इस ज़िंदगी की कदर कीजिए। ये बहुत खूबसूरत, अल्लाह इस कायनात का सबसे खूबसूरत तोहफा अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी दी है। आपकी सेहत है तो आपकी सारी बहारें हैं। अगर आप किसी वजह से बिस्तर पे पड़ गए, आप किसी बीमारी का शिकार हो गए, उस टाइम पे फिर आपको अल्लाह की इस नेमत का बहुत शिद्दत से एहसास होगा कि अल्लाह ने वो नेमत जो उसकी हमने कदर ना की। मैं साउथ कोरिया में था, मुझे एकदम से किडनी प्रॉब्लम हुआ, मैं कार में जा रहा था, मुझे अल्लाह याद आ रहा था और मैं दुनिया को बेमानी समझ रहा था, और मैं गाड़ी जितनी स्पीड से चला सकता, मुझे नहीं पता मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, मैं कैसे हॉस्पिटल जा बिस्तर पे मुझे कैसे कैसे ड्रिप्स लगी, लेकिन मैंने मौत को उस टाइम करीब से देखा था। मुझे उस टाइम पे वो हॉस्पिटल्स में आप जाती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, लिखा होता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। खुदा की बिल्कुल कसम जी, ये ये हजार आपने नहीं, ये करोड़ नेमत है। बिल्कुल अख्तर साहब आपने सही फरमाया। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब बीमार होता है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अब जैसे कि वैसे हम कहते हैं कि कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने बाहर जाना है तो जाना है, और अब एक ऐसी बीमारी है, ऐसा खौफ है, और इसी खौफ और कोरोना के बारे में एक जरूर ये बात करूंगी। मौजू तो हमारा कोरोना का है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुए, इतने कत्लो गारत हुए, शायद हमें उनकी सजा मिल रही है। और एक बात मुझे आपकी ये बहुत अच्छी लगी कि चाहे मुसलमान है, चाहे किसी भी वो फिरके से तल्लक रखता है, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी है, किसी भी मजहब से है, लेकिन उसकी जिसकी भी इस तरीके से मौत हो रही है, वो अल्लाह किसी को मौत ना दे, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो इंसानियत का है। अब हम आते हैं आयरा की तरफ, जो कि बड़ा हमतन गोश होकर आपकी बातें सुन रही है और बड़ा एंजॉय कर रही है। तो आयरा, आपने आज की बातों से अतर साहब जो हमें इतनी ज्यादा ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो इनकी बातें कैसी लग रही है, इनकी शायरी कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी है। तो आप कोई शायरी इनसे सुनना चाहेंगे? कोई सवाल के आपको कुछ अच्छा सुनना है तो बताएं उनको, को आज तो हमें मौका है, वो कुछ सुना देंगे, फिर तो ये काबू नहीं आएंगे। हाँ जी, आप शायरी सुना दे एक और दफा जी, थोड़ा सा शायरी या पोट्री सुना दें, आयरा की फरमाइश है। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ी सी कुछ शायरी सुना दें आप हमें। जी, शायरी सुनना चाह रही हैं, शायरी सुनना चाह रही हैं, यानी कि कुछ शेर सुना दें आप।
आयरा आपसे कोई सुनना चाह रही है। सुन नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, आपको मेरी आवाज भी लगता नहीं अच्छा, जा रही। ठीक है, सॉरी हाँ, मैं सॉरी सुनाता हूँ। नाज़रीन, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। थैंक यू वेरी मच। सॉरी नाज़रीन, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा प्रोग्राम में। कभी आवाज गेस्ट को नहीं जा रही थी और कभी होस्ट को नहीं जा रही थी, और मैं भी ऑन ऑफ हो रही थी, और मुझे भी आप लोगों को देखना। सुन रहा हूँ, सुन सकते आपको। उन्होंने कुछ शेर, हाँ जी, कुछ शेर मैडम बोले हैं। वो कह रही है कि कुछ शेर सुनाए आप। अतर साहब, आपको कहा जा रहा है कि कोई शेर सुना दे। जी, मुझे आप लोगों की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं सुनाता हूँ। गए दिनों का सुराग लेकर, गए दिनों का सुराग लेकर, कहाँ से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो जिसके शाने पे हाथ रख कर सफर किया था तूने मंजिलों का, न जाने क्यों आज तेरी गली से सर झुका के गुजर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। वाह, क्या बात है अतर साहब, वाह, आपने तो माहौल को और थोड़ा सा दास ही कर दिया, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है आपकी। अभी मुझे मैडम को देख के मैं जीएस न्यूज के बारे में थोड़े अपने कमेंट करना चाहूंगा। मुझे एक चाहिए होगा ताकि मैं डेडिकेट कर सकूं कि मेरी जिंदगी में मैं बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैंने परफॉर्म किया है, मैं बड़े बड़े लोगों में बैठा हूं, लेकिन मुझे जिंदगी में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यकीन जानिए एक आप सदका जारिया कर रहे हैं, आप लोगों को इल्म दे रहे हैं, और इल्म जो है ये खुदा की सिफ्त है, ये खुदा की सिफ्त है इल्म बांटना। खुदा ने इल्म उतारा इंसान के दिल पे, तो ये आप वो किरदार अदा कर रही हैं। मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको इंशाल्लाह बहुत कि सुनने वालों को भी अच्छी लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे को बताओ कि इस्लाम का सबसे ऊंचा अमल कौन सा है। तो साहबा किराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज। आपने फरमाया नाम, हाँ ये अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं है जो मैंने पूछा है। साहबा ने फरमाया रोजा। आपने फरमाया ये भी अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा। ज़कात। आपने फरमाया ये भी अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा। हज। आपने फरमाया ये भी अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा। जिहाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये भी अच्छा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने पूछा। इस्लाम के पांचों रुकन जो हैं, दीन के पांचों रुकन, वो सहाबा ने बयान किए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत अच्छे अमल है, बहुत उम्दा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैंने आपसे पूछे। फरमाया फिर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं इस्लाम का सबसे ऊंचा और अच्छा अमल कौन सा है। आपने फरमाया इस्लाम का सबसे अच्छा अमल एक दूसरे के साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। तो आप मोहब्बतें बांट रहे हैं जीएस न्यूज वाले, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने सबा मैडम के थ्रू हमें अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, और मेरे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं थे आपके लिए, तो मैंने वो कह दिए। थैंक यू वेरी मच अतर साहब, आपने बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छी तारीफ की। मैं आपको सोच नहीं सकते कि मैं कहाँ चली गई हूँ, और इतनी प्यारी मिसाल दी, इसलिए इतनी प्यारी मिसाल दी, और हमें भी इसी की वजह से आप जैसे लोग मिले और सबा जैसे लोग मिले, और इसी तरह हम आगे कारवां बनता जाएगा, लोग मिलते जाएंगे। और मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं होस्ट तो नहीं हूँ आज, जस्ट मुझे ऑन ऑफ होना पड़ा है। होस्ट हमारी सबा जी हैं। मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगी, आप शायरी अपनी लिखते हैं या आप वैसे ही शौकिया शायर हैं? आपको आवाज आ रही मेरी? लगता नहीं, आवाज नहीं आ रही। लगता है नाज़रीन अतर साहब को हमारी आवाज फिर नहीं जा रही। तो आज यही थोड़ा सा गड़बड़ रही है। हम सॉरी करते हैं आप लोगों से, अपने नाजरीन से वेरी सॉरी कि आज हम कुछ ऑन ऑफ होते रहे हैं और मुझे भी शामिल होना पड़ा। तो सबा जी आप अपने प्रोग्राम का एंड करें, और बहुत शुक्रिया जी अतर साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी होस्ट साथी हैं, और इनका नाम है मुकद्दस जी। और मैं जीएस न्यूज की वजह से और आपकी वजह से आज मैं पूरी दुनिया में छा गई हूँ। मैं 10 साल से
मीडिया का काम एज ए सऊदी अरेबिया के साथ कर रही थी, और माशाल्लाह मैंने हर बंदे के इंटरव्यूज किए, लेकिन जो आज मुझे यहाँ मजा ऑनलाइन आया है, मेरे गेस्ट भी बहुत अच्छे थे, और जो आप लोग का प्लेटफॉर्म था, मैं वकास हैदर का भी एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगी, और तमाम अपने व्यूवर्स का जो हमें देख रहे हैं। और एक बार फिर मैं एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगी कि हर वेडनेसडे को इसी टाइम 7 बजे हम एक अच्छे गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, और जो फनी खराबी है उसको दूर करेंगे। और उसके अलावा जो ये मुकद्दस जी का प्लेटफॉर्म रिश्तों का ये जो काम है वो भी मैंने बताया है, हर जगह पे इंग्लैंड, पाकिस्तान, यूके में कर रही हैं, तो आप जरूर राब्ता करें, और ये सदका जारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकद्दस जी आपका कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया।